हे गाइस, तो जैसा कि आज सुबह आपको मैंने बताया था कि आज मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के अब घर पे आ चुकी हूँ। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी तो थोड़ा रेस्ट करा मैंने, बस आधा घंटा। काफी टाइम लग गया, एक्चुअली सारा दिन लग गया इस चीज में। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं 8 साढ़े 8 बजे के लगभग जा रही थी। 9:30 बजे मेरी एंट्री थी आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में, ये श्रृंगार नगर स्नेह नगर में वहां पे थी। वहां पे जाने के बाद 9:30 बजे हमारी एंट्री हुई, हमें अंदर बुलाया गया। अंदर बुलाने के बाद सबसे पहले हमारा बायोमेट्रिक हुआ, हमारी रेटिना और क्या कहते हैं, हमारा फेस का वो लिया गया, इमेज और जो भी चीजें होती हैं आपकी बायोमेट्रिक में, वो सारी चीजें हुई। कोविड की वजह से थंब इम्प्रेशन नहीं लिया जा रहा था। और फिर इसके बाद में वहां से हम लोगों को फिर फाइल दी गई दो तरीके की। एक ग्रीन फाइल थी जो आर्यावर्त बैंक के लिए थी और एक रिकॉर्ड फाइल थी ब्राउन कलर की। और उस दो फाइल में हमें जैसा बताया गया था चीजों को वैसे अरेंज करना था। सारे जो भी उनने फॉर्म दिए थे, जैसे जब हमारा ईमेल आया था ना ज्वाइनिंग, उसका कॉल लेटर आया था डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उन्होंने हमें चीजें बोली थी। जैसे कि एक बॉन्ड बनवाना था 2 लाख का, कि अगर हम 2 साल के पहले जॉब छोड़ते हैं तो हमें वो 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। और उस बॉन्ड में हमें लखनऊ के नोटरी से ही साइन कराना था। इसके साथ ही हमें अपने 2 श्योरिटी, जैसे कि मेरे केस में माता या पिता में से कोई एक, तो मैंने अपने फादर की साइन लगाई थी और उनकी आधार की फोटोकॉपी, और इसके साथ में मैंने अपनी बहन की भी लगाई थी। अंकल, बड़े भाई, बड़ी बहन, किसी का भी आप लगा सकते थे। और इसके साथ में ही एक एसडीआर भी था, हमारे बैंक में था। मुझे ये नहीं पता कि ये कितने बैंकों में है, बट शॉर्ट एसडीआर इज शॉर्ट डिपॉजिट का था वो। तो उसमें हमें जाके 20,000 रुपए कैश वहां देने थे। तो वो हमारे अकाउंट, वो हमारे नाम पे उसको फिक्स कर देंगे 3 महीनों के लिए उस 20,000 रुपए को। और 3 महीने बाद वो हमें इंटरेस्ट के साथ जो भी हमारा उस समय का सैलरीड अकाउंट होगा उसमें वो पैसे वापस मिल जाएंगे। इसके बाद में ये कुछ चीजें थी। इसके साथ ही बॉन्ड चाहिए था। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन के लिए जैसे मैरिटल स्टेटस डिक्लेरेशन फॉर्म दिया था। जो डोमिसाइल डिक्लेरेशन फॉर्म था वो देना था। इसके साथ में ही मैंने कोई चीजें छुपाई नहीं है, या ऐसे ये वाला डिक्लेरेशन फॉर्म देना था। और भी काफी सारी चीजें थी, जैसे बायोडाटा 2 तरीके का था, एक HRMS बायोडाटा था, एक नॉर्मल बायोडाटा था। फिर सुप्रिटेंडेंट का जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाता वो था। उन्होंने, बैंक वालों ने हमें बोला था कि हमें 2 रेफरी, मतलब उन्होंने एक फॉर्मेट दिया था बैंक की वेबसाइट पे, तो वहां से डाउनलोड करके 2 रेफरी जो वो मुझे जानते हो और उनके साथ ही उनकी आईडी प्रूफ साइन की हुई, वो सारी चीजें लगनी थी। साथ ही एक गैजेटेड ऑफिसर या बैंक मैनेजर, एक जो हमारे लोकल एरिया का कोई भी ग्राम प्रधान या MP MLA हो, उनका साइन किया हुआ कि हाँ जानते हैं वो कैरेक्टर कैसा है, ये सारी चीजें। इसके साथ में ही जो एक और मेरे यूनिवर्सिटी का जो लास्ट इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे अगर कोई पहले से जॉब कर रहा होता तो उसका उस बैंक से, फिर जो अगर कोई पहले उस बैंक से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता, फिर किसी की NOC लगती है अगर कोई पहले से कहीं जॉब कर रहा होता तो वहां से, कि आपको उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके जॉब छोड़ने से। तो ये सारी चीजों को अलग अलग उन्होंने जैसे बताया था वैसे अरेंज करना था। इसके साथ ही मेरी 10th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिग्री लगी, और जितना भी मेरा जो भी सर्टिफिकेट था, रिजल्ट था, सबकी फोटोकॉपी लगी। डिपेंडेंसी डिटेल भरी गई। डिपेंडेंसी डिटेल में होता है, जैसे आप जब जॉब कर रहे हो, तो जैसे मेरे मम्मी पापा वो मेरे डिपेंडेंट हुए, तो उनका मेरे को भरना था सारा विवरण, कि अगर मुझे कुछ हो जाए इन फ्यूचर या नहीं भी, तो भी मतलब किसको ये सारी चीजें मिलेंगी मेरे बाद। तो ये सारी चीजें थी। या अगर आप जॉब में हो तो जैसे आपके परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो जो आपके डिपेंडेंसी होंगे, जैसे मेरे मदर या फादर या मेरी सिस्टर है, तो इनका जो भी खर्चा होता है वो बैंक देता है। तो ये सारी चीजें आपको भरनी होती है। तो ये सारी चीजें हम लोग भरे, फिर उनको सेट किया। फिर उन्होंने सारी एक एक चीजें चेक की कि हाँ सही है या नहीं। बार बार वो निकलवा के देख रहे थे। जब हमने उन्हें फोटोकॉपी दी उसके बाद वो निकाल के देख रहे थे। इसके साथ ही कॉल लेटर ले जाना था इंटरव्यू का। जो मार्क्स हमारे आए थे, फाइनल मार्क्स 100 में आउट ऑफ 100 जो मार्क्स थे, वो निकाल के उनको और सारी चीजों को सेल्फ टेस्ट करना था। इसके बाद हमें मेडिकल कराने के लिए पहले से एक जगह हमारा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट जो भी होना था, एक्सरे और ECG सब कुछ करा लिया गया था। बट आज उन्होंने वहां से फिर हमें भेजा है 1,000 रुपए उसके उन्होंने लिए थे लैब वालों ने,
और हम लोगों ने सारा कुछ कराया था। बट आज फिर इतना सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद वहां से फिर हमें भेजा गया जहाँ पे कि जो हमारा जो चीफ मेडिकल ऑफिसर या कोई ऐसा व्यक्ति था, उन्होंने कोई बताया था, वही वो डॉक्टर का साइन लेना था, वो करना था, वहां भी 500 रुपए लगे। फिर वहां से हम वापस बैंक गए, वहां पे सारी चीजें उनने फिर से देखी, जमा करा। और फिर उसके बाद जब मैं निकलने लगी, जैसे आप लोगों को पता है कि जो बैंक मुझे मिली है वो है आर्यावर्त बैंक, जो कि इधर लखनऊ या इधर वाले एरिया में है, और मेरे साइड आर्यावर्त बैंक नहीं है जहां मेरा घर है। तो मैंने सर से पूछा कि सर मेरे साइड तो आर्यावर्त बैंक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि किधर, तो मैंने कहा सर गाजीपुर एरिया में। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तो आपको मिर्जापुर मिल जाएगा सबसे पास का। तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे मिर्जापुर नहीं चाहिए क्योंकि वो नक्सलाइट एरिया है, तो थोड़ा सेफ नहीं है। तो उन्होंने कहा, फिर मुझसे पूछा उन्होंने, तो मैंने कहा सर लखनऊ या आसपास का एरिया मिल जाए तो बेहतर होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। तो अगर जैसे आपको भी इन फ्यूचर आप कभी जाते हो और अगर सब सारी चीजें हो गई तो आप एक बार बता सकते हो कि हाँ आपको इस एरिया में आप कंफर्टेबल रहोगे। अब वो उसको कंसीडर करते हैं नहीं करते हैं ये उनकी चीज है, बट आपको बताना चाहिए कि हाँ आपका क्या है, कैसे है। ये चीज है। लाइट थोड़ी आज सही नहीं है रूम की, क्योंकि एक बल्ब फ्यूज हो चुका है, इसलिए मेरे फेस पे लाइट नहीं आ रही। बट कोई नहीं, आप काम की चीजें जान लो। तो ये सारी चीजें हुई। जो भी आपकी जो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी फाइनल में करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो भी मेरा जो मैंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था शुरू में, तो उसमें मैंने अपने एमए का जो पासिंग डेट था वो गड़बड़ लिखा था, उसकी एफिडेविट मैंने बनवा ली थी। जब मैं आज वहां गई, सर ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैंने अपना मतलब सर ने बोला था इंटरव्यू के टाइम पे, तो मैंने बनवा लिया। तो वो सारी चीजों को खुद से वेरीफाई करते हैं कि हाँ अगर आपके पास वो सारी चीजें हैं, तो मेन चीज होती है कि आप अपना नाम, आपके पिता का नाम, ये चीजें ना गलत हो आपकी, बस ये मेन चीजें होती हैं। उसके बाद वो बाकी चीजों को वो आप देख के समझ जाते हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं। आपको जरा डरने की जरूरत नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है। आप बस पूरा फोकस रखो कि आपको पढ़ना है, एग्जाम निकालना है, सारी चीजें यही होती हैं। लोगों ने इंटरव्यू के बारे में बहुत बोला था कि इंटरव्यू में ऐसे वैसे, ये वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत। अगर वो देखेंगे ना कि आप नर्वस हो रहे हो, तो वो आपको रिलैक्स भी करते हैं इंटरव्यू के टाइम में भी। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपका अभी जो मेन पर्पस है वो ये है कि इस साल आपको एग्जाम क्रैक करके वहां पे बैठना है इंटरव्यू में। तो आप लोग बिल्कुल भी इधर उधर मत हो। आप लोगों में से फिर से कई लोगों ने पूछा था कि कैसे कहाँ से मैंने हिंदी पढ़ी, तो आप लोग डेली एक न्यूज़पेपर में जाके रीडिंग करो। वो इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत जरूरी है, दोनों ही लैंग्वेज की, हिंदी इंग्लिश। क्योंकि जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आपको जितनी हैबिट होगी आपकी पढ़ने की, आपको ऑनलाइन जब आप पैसेज पढ़ोगे, बहुत जगहों पे वो हेल्प करता है। मैंने विस्तार से इसके बारे में बताया है। उसी तरह हिंदी होती है, नए नए वर्ड्स आपको मिलते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको ग्रामर पोर्शन के बारे में जानना हो या कुछ ऐसी चीजें जाननी हो, तो मम्मी का चैनल है हिंदी अध्ययन, वहां पे आप जाओ, देखो, क्लासेस पड़ी हुई हैं। अभी मम्मी मेरे ही यहाँ आई हुई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वो भी वीडियोस नहीं बना रही थी। अभी भी वो यहीं रहेंगी कुछ दिन, क्योंकि ज्वाइनिंग के दिन मैं मम्मी पापा दोनों को लेके जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिस दिन पहले दिन मुझे ऑफिसर की कुर्सी मिले, उस दिन मम्मी पापा रहें साथ में। तो इसलिए, लेकिन वहां पे जो पुरानी वीडियोस पड़ी हैं वहां देखो। मैं बहुत दिनों से नहीं कर पा रही थी आप लोगों को रिप्लाई या कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ये भाग दौड़ में थी। मैं कई बार घर गई आई, और मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, तो मेरे लिए तो बहुत ही हेक्टिक था। बट हाँ, अभी सारी चीजें हो गई हैं। अब वेट कर रहे हैं ईमेल का कि ज्वाइनिंग का ईमेल कब आता है, सारे प्रोसेस होके। तो बस यही चीजें हैं, और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू। बाय बाय।